जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, न कर रहे हैं? आप लोग जरूर बोलिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते रहिए। यही समय है बच्चों। कहते हैं जो आराम चुनता है वह भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। जो संघर्ष चुनता है वही अपनी पहचान बनाता है। इसलिए बच्चों अपना पहचान बनाओ। आज फिर हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, यही सब क्वेश्चन एकदम हूबहू छपल रहेगा। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग थंबनेल्स में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यही सब आता है क्वेश्चन। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 5 + 3 रूट 5 + 3 रूट 2, क्या कह रहा है? 5 + 3 रूट 2 हाय क्या है? एक परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या कोई नहीं है? कह रहा है जी, बोल रहा है आप लोग को एकदम परिमेय अपरिमेय बढ़िया से बताते हैं आपको। बहुत बच्चे को ये दिक्कत होता है कि सर परमय किसको कहेंगे और परिमेय किसको कहेंगे। समझ गए? देखो बच्चों, एक होता है अपरिमेय, एक होता है अपरिमेय, एक होता है अपरिमेय परिमेय, एक क्या होता है? परिमेय संख्या। समझ गए? एक कलर में दिखाई देता होगा। एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे p/q मतलब एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो, लेकिन यहाँ क्या है? रूट में है। क्या है? रूट में है। रूट वाला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या को, और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी को कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आज वो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होता है अपरिमेय संख्या। समझ गए? तो बच्चों यहाँ देखो, 3 √2 में क्या जुड़ा हुआ है? 5 जुड़ा हुआ है, तो ये सभी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हम कहेंगे कि इनमें से क्या एक का क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। समझ गए? चलो, सवाल नंबर कितना होगा? 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों? देखो तो, सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? बच्चों कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन है? आप लोग को इसके बारे में डेफिनेशन एक बार बताए हैं? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? जिसका गुणनखंड एक अथवा स्वयं वही संख्या हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? 2 ही गुणनखंड हो, तो उसको कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। पता है ना? जैसे कोई संख्या से नहीं कटे, जैसे हम बोलेंगे 5 7, मतलब 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 7 11, उसके बाद 13। अच्छा, इसमें बताओ बच्चों, एक से इसमें भाग जो लगेगा, एक से या स्वयं 2 से, तभी नहीं इसका 2 गुणनखंड है, तो इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब 2 ये भी याद रखना बच्चों कि सम भी है, अभाज्य भी है, तो इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 से, जैसे 3, इसमें एक से लगेगा, या स्वयं 3 से ही लगेगा, तो 3 से ही लगेगा, इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या कहते हैं ना? तो वो अभी बोले बच्चों, क्या बोल रहा है सवाल में यही कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो बच्चों बहुत बच्चे इसको टिक मार के आ जाएंगे। दो सब क्वेश्चन में आप लोग उलझ के रहिएगा। इसको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये बच्चों, ये बहुत बच्चा इसको आंसर टिक मार के आते हैं, लेकिन ये नहीं है। देखो 3 से लगा, 3 दूनी 24, 23 या 69 होता है ना? तो बच्चों क्या होगा? अभाज्य संख्या जो किसी से स्वयं से, एक से या स्वयं से कटे, क्या होगा? 71 होगा। क्या होगा? 71 होगा। समझ गए? चलो, सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर 3।
3 नंबर सवाल में सवाल नंबर 3 देख लो यहीं से, ध्यान से देखो। सवाल नंबर 3 में निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, फिर बोल रहा है परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, क्या कह रहा है ना, जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका मतलब देखो उल्टा पूछा गया, हम सवाल पूरी तरह नहीं पढ़े। देखो बच्चों, आप लोग को पूरी सवाल पढ़ना है। क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है, बोला अपरिमेय, सब अपरिमेय होगा, सब अपरिमेय होगा। देखो ये सब अपरिमेय, इसका वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल विभाज्य के रूप में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन कौन अपरिमेय नहीं है, कौन नहीं है बच्चों, इसका देखो कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5, तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, √25। समझ गए? चलो देखो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। चलो इसके बारे में एकदम डिटेल से आपको बताते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका है अशांत। देखो बच्चों एक चीज बता है आपको, अगर आपको दशमलव प्रसार शांत अशांत अगर जांच करना है जल्दबाजी में, एक ट्रिक याद रखना। कौन सा ट्रिक, नीचे वाला हर संख्या को पहले तोड़ दो, ये सभी को पहले तोड़ दो, सबका एलसीएम ले लो। तोड़ने का मतलब होता है बच्चों एलसीएम ले लो, समझ गए। और सिर्फ खाली दिखाई, तोड़ने के बाद खाली दिखाई दे 2 और 5 दिखाई दे, वह शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या आ जाए, उसको अशांत करना, समझ गए। 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, उसको कहना अशांत। जैसे देखो हम 15 को पहले तोड़ते हैं, ध्यान से देखो। 15 तोड़ते हैं 2 से नहीं 3 से, 3 5 15, ये तो साफ साफ दिखाई देगा 3। मतलब क्या, खाली क्या बोले बच्चों, सिर्फ 2 और 5, या सिर्फ 2 ही दिखाई देना चाहिए, या 5 सिर्फ रहे, उसको भी कहेंगे शांत। अगर 2 5 के अलावा कुछ और कोई संख्या आ जाए, उसको कहना अशांत। क्या कहना बच्चों, अशांत कहना। जैसे देखो इसमें देखो 3 पहले बार में आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत होगा कि शांत होगा, अशांत होगा। हमको क्या चुनना है, शांत ना, हमको क्या देखना है, शांत। तो देखो 160 को भी तोड़ो, 160 को भी तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 8 16 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से बोलो तो 20, और फिर किससे 2 से 10, इसमें 2 से 5, और किससे को देखो कोई संख्या आया, सिर्फ 2 और 5 है, खाली क्या है 2 और 5 न है, तो इसको डायरेक्ट लिख, आंखों मूंद करके एकदम लिख देना, ये शांत है। आंसर क्या होगा हमारा, शांत, यही बी नंबर। तो देखो अगर 60 को भी तोड़ेंगे बच्चों, 60 को भी तोड़ेंगे 30, फिर 2 से 15, फिर 3 5 15, देखो 3 आ गया, ये क्या होगा अशांत, क्या होगा अशांत, ये ना होगा। अब देखो अगर 35 को भी तोड़ेंगे, 7 5 35, देखो 7 आ गया, तो ये क्या होगा अशांत। हमको क्या चुनना है, शांत चुनना है, समझ गए। तो क्या होगा बच्चों, बी नंबर, समझ गया। चलो अगला नंबर सवाल देखो तो, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, मतलब अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यंक हो, तो 1/अल्फा क्या कर रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो बच्चों क्या कर रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये कर रहा है जी। दोनों का एलसीएम ले लो पहले। अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, तो ये भाग गया, तो अल्फा एक अल्फा प्लस ये, इससे भाग दे बीटा कटेगा, बीटा क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा, अल्फा इंटू 1 क्या होगा अल्फा, ये ना होगा जी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का है या बीटा प्लस अल्फा का है, दोनों का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ये होता है जी। और अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए, ये होता है जी। अब देखो बच्चों हमें द्विघात बहुपद कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हम कह सकते हैं। तो ए का मान यहाँ कितना है बच्चों, 1 है, बी का मान कितना है, 1 ही है, और सी का मान कितना है, -2 है ना जी। तो दिक्कत, तो देखो अब यहाँ मान बैठा के देखते हैं कितना आता है। बी का मान कितना है, 1 है, 1/1 है ना जी। अब सी का मान कितना है, -2 ए का मान 1, उल्टा दो। अब उल्टाने के बाद क्या होता है, -1/1 गुना 1 ऊपर और -2 नीचे, माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो तो 1 का 1/2
क्या होगा 1/2। तो 1/2 कौन कहाँ है, देखो ए नंबर में है। इस तरह आप लोग को सवाल जल्दबाजी में आप लोग को बनाना होगा। जब तक बच्चों आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं करोगे, तो आप लोग का सवाल जल्दबाजी में नहीं बनेगा। इसलिए बच्चों जितना आप लोग को बता रहे हैं और जितना हम सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन, जितना आप लोग को 16 तारीख तक एकदम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। और मेहनत करना होगा बच्चों, जो बताते हैं कम से कम 1 से 2 बार वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा। समझ गए। तो बच्चों इसलिए मेहनत अपना जारी रखो। बोलता है कि जीत कर उसको दिखाओ जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जीत कर उसको दिखाओ जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत अगल बगल में तुम्हारा विरोधी सब होगा। तो बच्चों ऐसा मेहनत करो कि उसका मुंह का बात मुंह में रह जाए। समझ गए। तो देखो बच्चों अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पढ़ो एक बार क्या कर रहा है। बिंदु P 6 और -5, 6, -5 का भुज। आप लोग को पता है बच्चों x और y कोई बिंदु है। तो देखो y को जो दर्शाता है इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और जो x को दर्शाता है इसको कहते हैं कोटि। दो चीज पूछता है, एक भुज और कोटि। बोल देगा कोटि कौन होगा। तो x वाला कौन दर्शा है, 6 को दर्शा रहा है, और y वाला किसको दर्शा रहा है, -5 को। तो बोलो बच्चों, तो y वाला किसको दर्शाता है, भुज को। अब भुज की जगह कितना है, -5 ना, तो भुजन बोल रहा था। क्या होगा हमारा आंसर, -5। अगर कोटि पूछता तो कितना लिखते, 6। क्या बोलते, 6 है। समझ गए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा। चलो देखो सवाल नंबर बच्चों 7 है। 7 नंबर सवाल में पढ़ो एक बार कि बिंदु 2 और 3 स्थित है। देखो बच्चों, देखो ये 4 भागों में हम पहले बांट लिए। समझ गए। यहां देखो इसको कहते हैं प्रथम, इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं तृतीय, इसको कहते हैं चतुर्थ पद। कहते हैं ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। समझे। पहले होता है बच्चों प्लस प्लस। क्या होता है, प्रथम में प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस। क्या होता है, माइनस प्लस, ये होता है जी। और तीसरा होता है माइनस माइनस। क्या होता है, माइनस माइनस। और चौथा होता है प्लस माइनस। क्या होता है, प्लस माइनस, ये होता है जी। समझ में आ रहा है। पहले होता है बच्चों प्लस प्लस, और दूसरा माइनस प्लस, और फिर होता है माइनस माइनस, और फिर होता है प्लस माइनस। अब देखो बच्चों इसके आगे क्या है, कुछ नहीं प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है ना है। अब देखो प्लस प्लस कहाँ है, प्लस प्लस यहाँ। अगर उसी में रहता -2 और 3, बोलो कि कौन पद में होता, बोलो तो माइनस है और प्लस है, माइनस है और प्लस है। क्या द्वितीय कहते, अगर कह देते -6 और -8 इस तरह दिया रहता तो क्या कहते, बोलो तो इसको क्या कहते, तृतीय पद कहते हैं ना। आज जिसमें रहते 6 और -3, तो इसको क्या कहते, चतुर्थ पद कहते हैं ना। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। समझ गए, कोई दिक्कत। तो बच्चों तो कौन सा पद में है, बोलो तो प्रथम पद में। प्रथम कहाँ है, यही है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। चलो देखो सवाल नंबर बच्चों 8। सवाल नंबर 8, यदि बिंदु क्या कर रहा है, यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए और बी संरेखी है। बोल रहा है बच्चों कि संरेखी है, ध्यान से देखो संरेखी है तो क्या करेंगे, बोलो तो पहले उतार लेते हैं सवाल को। क्या बोल रहा है, 1 और 2 और कह रहा है 0 और 0 और ए बी संरेखी है। तो इसको मान लो बच्चों x1, इसको y1। ध्यान से देखो सवाल पूछेगा ये x2 y2, इसको x3 y3। तो दिक्कत, तो सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
y2 बराबर हम 0 मान लिए। क्या मान लिया? 0। समझ गए? तो देखो बच्चों, यहाँ देखो, अब सब का मान बैठा दो। x1 का मान कितना है? x1 का मान 1, y2 का मान कितना है? y2 0 माइनस 1, y3 का मान कितना है? b है। कोई दिक्कत? अब प्लस x2 का मान कितना है? 0 है ना जी? x2 का मान 0 और y3 का मान कितना है? b माइनस y1 का मान कितना है? कोई दिक्कत? अब प्लस x3 का मान कितना है? a y1 का मान 2 माइनस y2 का मान कितना है? बोलो तो 0। कोई दिक्कत? सबका मान बच्चों बैठ चुका है। अब सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखो। 1/2 गुना में उधर करेगा तो भाग में चल जाएगा डायरेक्ट। तो 1/2 उधर कर दो पहले, तो क्या होगा? यहाँ कितना बचेगा? माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा? माइनस बी। अब प्लस 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी अंक में करते हैं गुना, तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। ये 0 हो गया। अब प्लस यहाँ देखो तो बच्चों क्या होगा? ये 2 में 0 नहीं घटेगा तो क्या होगा? 2a। क्या होगा? 2a इन बचेगा जी। अब बराबर 0/1/2 कटा तो 0 इन बचेगा। अब देखो बच्चों, किसका मान पूछा गया है? तो क्या होगा बोलो तो? क्या क्या बचा? इसको पहले लिखो, 2a माइनस बी बराबर 0 इन बचा जी। तो 2a बराबर कितना होगा? b। 2a बराबर b। तो 2a बराबर b कहाँ मिल रहा है? देखो तो 2a बराबर b सी नंबर देखो मिल रहा है। कोई दिक्कत? मिल रहा है। तो देखो समझ में, अगर ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दीबाजी में। चलो सवाल नंबर ये क्या कर रहा है? देखो तो, बोला वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते? बोल रहा है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से अंदर से मतलब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? देखो कोई वृत्त है, कोई वृत्त है बच्चों। अब बोल रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से बोल रहा है कोई वृत्त है, इसके अंदर से दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? देखो अंदर से कोई स्पर्श रेखा कर सकते हैं। स्पर्श रेखा कब करते हैं? जब कोई स्पर्श रेखा हम कब करते हैं? कोई भी वृत्त को थोड़ा सा टच करते हुए बाहर निकल जाए, इसी को क्या कहते हैं? स्पर्श। जैसे हम कोई आदमी हमको इतना सा छुएगा तो क्या हुआ? स्पर्श करना। समझ गए? तो अंदर से स्पर्श क्या कर सकते हैं कोई वृत्त को? हम अंदर से हम जो भी स्पर्श करेंगे तो बाहर से इन करेंगे। समझ गया? तो अंदर से कोई स्पर्श नहीं होता है बच्चों। तो बोल रहा है कितनी स्पर्श रेखा? कोई बात नहीं, मतलब कोई। क्या होगा? 0। क्या होगा आंसर इसका? 0। समझ गया? चलो देखो सवाल नंबर 11 बोला समांतर श्रेणी 8 10 12 डैश 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 का 10वां पद क्या होगा? क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद आप लोग को बताए हैं, जिसमें वह लगा रहे, समझना, वो n का मान। किसका मान? n का मान। तो बच्चों हम कहेंगे इसमें, क्या कहेंगे बोलो तो? ए और डी का पहले मान निकालते हैं। ए का मान कितना कर सकते हैं? 8 ना कर सकते हैं। और डी का मान कितना कहेंगे? मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, किसका मान निकलता है? डी का मान। मतलब 10 में 8 घटाएंगे बच्चों, लिखेंगे 2। अब बोल रहा है वहां लगा रहे तो क्या करना है इसको? एन का मान। तो हमको पद निकालना। पद मतलब क्या? किसका मान निकालना? एन का। किसका मान निकालना? एन। पिछला वीडियो हम सारा चीज इसमें डिटेल से बताए हैं। समझ गए? आप लोग को सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं हम, कि बच्चों आप लोग को याद, जो आप लोग को याद रहे, आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, बहुत फायदा होगा बच्चों। समझ गए? तो इसी मतलब एग्जाम नजदीक है, आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं ताकि याद हो, मतलब रिपीट होते रहे, दिमाग में घुरते ही रहे ये सब क्वेश्चन। समझ गए? तो आप लोग, हम जानते हैं आप लोग को पता है ये सब क्वेश्चन का आंसर भी पता है। देखते हैं आप लोग साथ ही साथ बनाते चलिए। समझ गए? तो एन का मान कितना होगा बच्चों? 10। तो सूत्र लिखेंगे एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गए? तो ए का मान बोलो तो, ए का मान कितना कहेंगे? 8 प्लस एन का मान कितना? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो क्या होगा? 8 प्लस 9 गुना 2। तो क्या होगा? 8 प्लस 9 दूनी 18। 18 8 कितना होगा? 18 8 26। कितना होगा? 18 8 26। कौन सा पद होगा? 26 पद होगा। कौन सा पद होगा? 26वां पद।
समझ गए? चलो देखो, सवाल नंबर 12 इसमें कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्या कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल 2 हो, बोला मूल इसका 2, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 बेटा। देखो सवाल नया, बहुत सवाल लेकर आए हैं जो नया भी भेटेंगे आप लोग को आज। बहुत सवाल आप लोग आज लेकर आए हैं, थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल 9वां चैप्टर का, समझ गए? उसमें भी पूछा जाए तो बहुत बच्चा उसको भी छोड़ के आते हैं, उसको भी छोड़ना नहीं है बच्चों। एकदम सारा सवाल सॉल्व कर कर आएंगे आप लोग। सिर्फ धैर्य बना करके हमारी वीडियो, हमारी क्लास को करते रहिए, एक भी सवाल आप लोग को नहीं छूटेगा। चलो देखो, सवाल का रहा है यदि समीकरण समीकरण इतना दे दिया है ना जी। अब बोल रहा है कि मूल 2 है। अब बोलेगा सर मूल 2 कहाँ है? अब मूल 2 मतलब क्या होता है? मतलब x का मान कितना है? 2 समझना, समझ गए? अब जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठा देना है, अब k का मान निकल जाएगा। अब बहुत बच्चा इसको d बराबर सूत्र पे बैठा करके सोल्व करेंगे, k का मान निकालेंगे, मतलब आंसर तो नहीं मिलेगा, समय चल जाएगा, समझ गए? तो क्या बच्चा बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब जहां जहां 2 है, जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे हम? 2। तो यहाँ x है तो 2 बैठाओ, अब प्लस 2 गुना k गुना 2 अब प्लस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत? यहाँ क्या होगा? 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4k है ना होगा जी। अब प्लस 4 बराबर 0, 4 4 कितना होगा? 8, 8 प्लस 4k बराबर 0। 8 को उधर कर दो, 4k बराबर -8, k बराबर कितना होगा? -8/4, 4 दूनी 8, मतलब k का मान कहेंगे बच्चों -2। देखो k का मान कितना आया? -2। देखो -2 कहाँ है? बी नंबर में है? आप लोग डी सूत्र, डी बराबर सूत्र बैठा करके आप लोग बनाते रहते, पता चला आंसर मिला नहीं, समय खत्म हो गया, एक 2-4-10 मिनट। इसलिए बच्चों धैर्य बना करके एकदम वीडियो देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। और ये बच्चों आप लोग को ये भी बताते हैं, अभी के समय में बहुत बच्चा को लगता होगा सर बहुत पढ़ा है लेकिन दिमाग में कुछ है ये नहीं है, कुछ जानबे कर रहे हैं। नहीं बच्चों, सब चीज आप लोग का आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, सब क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। जब क्वेश्चन आने के बाद दिमाग चलता है, इसलिए आप लोग धैर्य बना करके, और असफलता से कभी घबराना नहीं, हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, एकदम ये मनोबल गिराना हुआ। बोलता है कि असफलता की दीवार कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मेहनत की हथौड़ी और कोशिश की छेनी से हमेशा टूट ही जाती है, समझ गए? इसलिए बच्चों एकदम ध्यान, एकदम धैर्य बना करके आप लोग मेहनत करते रहिए। देखो सवाल नंबर कितना होगा? 13 नंबर। 13 नंबर सवाल में देखो क्या कर रहा है, 13 नंबर सवाल में कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद शून्य होगा? बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद शून्य होगा? मतलब एन बराबर क्या होगा? 0 शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? एन बराबर 0। अब देखो बच्चों कौन सा, तो ए का मान हम कहेंगे समांतर श्रेणी में ए का मान कितना कहेंगे? 21, और डी का मान अब तुरंत बोले द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते हैं, तो बोलेंगे बच्चों 18 में घटाएंगे 21 को, तो डी का मान कितना निकलेगा बोलो तो? -3 ना, एन बचेगा जी। तो सूत्र बैठाओ एन बराबर सूत्र बैठाओ ए प्लस एन -1 इंटू डी। को दिक्कत? तो एन का मान कितना? 0 बराबर ए का मान कितना? 21 प्लस एन का मान कितना बोलो तो? एन का मान कहेंगे सर कितना है? कुछ नहीं, एन का तो मान निकालना है जी, समझ गए? तो देखो डी का मान कितना है? -3। तो 21 प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इधर क्या बचा बोलो तो? n-1 इंटू -3। अब देखो ये 3 गुना में मैं इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो -21/-3। इधर क्या बचा? -n-1। ये 3 सत्ते 21 में कट जाएगा, 7 बार में कटा, उल्टा के लिखो। तो n बराबर हम कर सकते हैं n-1 बराबर कर सकते हैं 7। तो n बराबर कितना होगा? 7 प्लस 1, तो n बराबर कौन सा पद 0 होगा? 8वां पद। कितना? कौन सा पद 0 होगा? 8वां पद 0 होगा। समझ गए? आ रहा है समझ में? ठीक। तो देखो रिवाइज करते रहो बच्चों, ध्यान से देखो। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में, सवाल नंबर 13 देखो तो पढ़ो एक बार तो आप लोग पढ़िए। क्या करा है? यदि किसी बहुपद px
बोला यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना आसान, ये बड़ा सवाल होगा, एकदम आसान है। देखो सवाल सवाल कर रहा है कि हमको बहुपद दे दिया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 हम मान लिए, समझे? तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको सूत्र पता है, पता होगा माइनस बी बाय ए। क्या होता है माइनस बी बाय ए, यही सूत्र पर बैठा देना, ए का मान कहेंगे जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है उसको ए का मान कहते हैं, या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है समझना एक है, क्या समझना एक है, अब बी का मान जो एक्स के आगे सिर पर आता है उसको कहते हैं बी का मान, तो माइनस 2 है और सी का मान कहेंगे 5, जो लास्ट में रहता है उसी का मान होता है। अब यहाँ मान बैठा दो बच्चों, माइनस का माइनस बी का मान कितना माइनस 2 है, माइनस 2 बटा ए का मान कितना 1, तो माइनस माइनस ये क्या होगा बोलो, माइनस माइनस प्लस 2, एक तो नीचे छुपा रहता है सिर्फ, तो ये लिख सकते हैं, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान 2। तो दिक्कत, चलो देखो सवाल नंबर देखो तो 15, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में देखो आ गया ये त्रिकोणमिति का सवाल, त्रिकोणमिति का सवाल आ गया ना, कह रहा है कौसेक 44 डिग्री अब बटा सेक 46 डिग्री, कह रहा है बच्चों कौसेक, ध्यान से देखो कौसेक 44 डिग्री अब बटा सेक 46 डिग्री, आप लोग को पता है इस तरह में सवाल में जहां देखोगे बच्चों 2 ठो रहेगा तो 1 ठो लेके जाना है, और 4 ठो रहेगा तो 2 ठो लेके जाना है, समझ गए? जैसे बच्चों यहाँ देखो और कुछ आगे दिया रहता, 2 ठो और दिया रहता, 2 ठो लेके चलते, 4 ठो दिया रहता तो 2 ठो, और 1 2 ठो दिया रहेगा तो 1 ठो, या ऊपर वाला अब ऊपर वाला का सूत्र बैठाइए या नीचे वाला का सूत्र बैठाइए, तो बोलो बच्चों कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों तो कौसेक 90 माइनस लिखा, कौस किसमें मिलता है सेक में, तो सेक लिखेंगे सेक 90 माइनस 44, क्या लिखेंगे 44 अब बटा सेक 46 का 46, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे, अब देखो घटा दो, सेक 90 44 कितना 46 ना बचेगा, और नीचे में क्या है सेक 46, कटा तो एक, कितना बार में कटा एक बार में, क्या होगा आंसर बच्चों? अगर आप लोग इसमें एक और ट्रिक बताते हैं आप लोग को, अगर बच्चों आप धड़फड़ में है सवाल ये छूट रहा है, तो इस तरह सवाल जहां भी देखोगे अगर साइन बटा साइन साइन 44 बटा सेक 46 कॉस 46 रहे, तो जहां देखोगे इस तरह का सवाल उसका आंसर हमेशा एक होता है, कितना होता है एक, एक ही आंसर मारना 100% सही होगा, समझिए? लेकिन बच्चों हम यही कहेंगे बना कर देखिएगा, बना कर देखोगे तो आप लोग को तसल्ली मिलेगा ना आंसर मेरा मिला है, समझ गए? तुक्का शायद ही सही होता है, समझ गए? तो बच्चों हम यही कहेंगे बना के देखो। चलो सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है बच्चों, सवाल नंबर 16 में कह रहा है कौसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, देखो आप लोग को पता है सूत्र से भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग को सूत्र अगर याद नहीं है बच्चों, कम से कम सारा सूत्र मतलब क्षेत्रमिति का त्रिकोणमिति का ये सब सारा सूत्र याद कर लो, सूत्र से भी 4-5 तो ऑब्जेक्टिव रहता है, 4-5 नंबर ये भी लाके दिखाएगा आपको, समझ गए? इसलिए सूत्र भी याद रखो। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है cos 60 का मान, अब लोग cos 60 का मान याद है, cos 60 का मान कितना होता है जितना 37 का मान होता है, 37 का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 का वही होगा 1/2 पर हॉरी स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो 2 का 2 दोनों पे स्क्वायर है, तो 1 का 1 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, तो 1/2, देखो 1/2 कहाँ है देखो तो डी नंबर दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना? देखो तो देखो सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 सवाल नंबर 17 बोला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, देखो ये जगह बिंदा है समझ लो, ये गुणा का चिन्ह है, किसका चिन्ह है गुणा का चिन्ह, समझिए? तो लिखेंगे टेन थीटा क्या कह रहा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना होगा,
तो बोलो टेन थीटा किस में होता है? देखो इसका भी सूत्र होता है, देखो दो सूत्र होता है, या हम कर सकते हैं, ध्यान से देखो, नहीं सूत्र अगर आपको याद नहीं तो ये सब सूत्र लिख लो बच्चों, ध्यान से देखो, टेन थीटा वाला सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटा कोट थीटा, क्या होता है? कोट थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बोल रहे हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, है ना जी, या कोट थीटा बराबर सूत्र होता है, कोट थीटा बराबर सूत्र कोस, इसी का उल्टा होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, या एक और सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है एक बटा कोट थीटा, क्या होता है? कोट थीटा, या टेन कोट थीटा बराबर सूत्र होता है, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है एक बटा टेन थीटा, ये सारा सूत्र होता है एक दूसरे का, समझ गए? ये सब सूत्र याद, अगर आप लोग को याद नहीं है सूत्र, सारा सूत्र एक हम क्लास लेकर आ रहे हैं, जो जितना भी सूत्र है पूरे ब्रह्मांड में, वो सारा सूत्र आप लोग को सॉल्व सिर्फ 1 घंटा के वीडियो में कराएंगे, समझ गए? 1 घंटा के वीडियो में सारा सूत्र बता देंगे, ला रहे हैं, जल्द ही ला रहे हैं, कल ले लाएंगे, समझ गए? तो देखो बच्चों, या टेन थीटा का सूत्र लिख सकता है, या ये भी बैठा करके लिख सकता है, या ये बैठा के लिखेंगे तो टेन थीटा का क्या होता है? 1/cot थीटा, 1/cot थीटा इंटू जैसा आयरन है तो कोट थीटा का कोट थीटा, तो ये कटेगा, क्या बचेगा? एक ना बचेगा, कि एक कहाँ है? देखो तो ए नंबर में है ना? तो ये भी सूत्र बैठा के देखेंगे तो एक ही आंसर आएगा जी, समझ गए? चलो देखो सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, मतलब यदि साइन 5 साइन ए बराबर 8 cos ए, तो कोट ए का मान, देखो सवाल इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, बोल रहा है 5 साइन ए बराबर 8 cos ए, ये मान दे दिया है, आपको मान पूछा गया है बच्चों cot ए बराबर क्या होगा, cot ए बराबर क्या होगा, समझ गए? तो cot ए बराबर पूछा गया है, तो देखो बच्चों साइन और कोस एक जगह लाएंगे, साइन ए आई गुना में है, इधर आएगा तो भागेंगे तो cos ए, इधर क्या बचा 8, और यहाँ गुना में 5, ये नीचे आएगा तो 5 आएगा ना जी, तो दिक्कत? तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं साइन ए बराबर कितना है? 8 है, और cos ए बराबर क्या है? 5 है। तो देखो बच्चों तुरंत बताए थे cot ए बराबर, या cot थीटा कहे या ए कहे, ए रहेगा तो ए ही लिखना है, और थीटा रहेगा तो थीटा लिखना है, लेकिन cot बराबर सूत्र अभी तुरंत बताए क्या होता है? cos थीटा बटा साइन थीटा, ये ना होता है जी, अभी तुरंत बताए, समझ गए ना? और एक तरीका से बना सकते हैं, जब अगला वीडियो लाएंगे उसमें भी दूसरा तरीका से आपको बनाकर दिखाएंगे, हर एक तरीका से बना के दिखाएंगे, समझ गए? तो कॉस का मान 5, साइन का मान 8, 5/8 कहाँ है बोलो तो? 5/8 देखो डी नंबर में है ना, है ना 5/8। सवाल, ये सवाल में क्या करा बच्चों? बहुत बच्चे बोले थे कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल करा दीजिए, वही जो हम खोज रहे थे बच्चों वही लेकर आए हैं, वही मिल गया। इस सवाल में कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्या कि सर, कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, जैसे कोई समझ लो ये पृथ्वी, क्या है बच्चों? पृथ्वी, सबसे पहले देखो हाइट एंड डिस्टेंस में पृथ्वी बनाओ, भूमि बनाओ, समझ गए ना? तो समझ लो यहाँ सूर्य चमक रहा है, ये समझ लो सूर्य है, समझिए? और यहाँ से इसका, यहाँ जब यहाँ इसके नीचे हम खड़े होंगे समझ लो ये लंबाई है, इसका क्या है? लंबाई। ये चमक रहा है यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ लाइट पड़ता है यहाँ, तो इसका कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का, समझ गया? बोल रहा है कि एक समूह जिसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर होगा, इसका ऊंचाई कितना मीटर होगा? 6 मीटर होगा, समझ गए ना? तो उसकी छाया की लंबाई, बोल रहा है इसकी छाया, जब हम समझ लो ये ऊंचाई है ना, और इसका छाया बनेगा तो यही बनेगा जी, है? बनेगा कि ना बनेगा? तो इसका लंबाई पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं बच्चों? एक्स मान लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल एक भी नहीं छूटा, एकदम ध्यान से देखो आप लोग, समझ गए ना? इसको मान लो एक्स। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ आप, इसको एक तरह से हम लंब भी कहते हैं, लंब को कहते हैं पी, क्या कहते हैं? पी। इसको कह सकते हैं हम आधार भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं बी। अच्छा बच्चों किसका मान पूछा गया? ये दिया है, इसका मान पूछा है, तो इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी। तो पी बाई बी किसका सूत्र होता है? टेन का। किसका सूत्र होता है? टेन। पी बी एच में टेन का सूत्र होता है, पी बाई बी होता है ना, तो टेन थीटा लेके चलना है, और टेन थीटा, और जितना डिग्री का कोण रहता है
इसको कहते हैं थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, है ना जी। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, ये सूत्र होता है। तो टेन का टेन थीटा की जगह कितना है? 60। थीटा का मान कितना है? 60। अब बराबर पी का मान कितना करेंगे? बोलो तो पी का मान कितना करेंगे? 6। अब बी का तो मान निकालना है, इसको माने है एक्स। और टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 6/x, है ना होता है जी। क्रॉस गुना करो तो x गुना √3, तो क्या होगा? √3x। और 6 का 6, x बराबर क्या होगा? 6√3। अब 6/√3 ये आंसर नहीं दिया है। तो देखो बच्चों, इसको हम तोड़ते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना जी। अब बट्टा √3 कर सकते हैं ना जी। अब देखो, अब 3 को भी ऐसे लिख सकते हैं, बोलो तो √3 गुना √3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जा रहा है, और गुना 2 है ये है। अब बचा कितना? √3। √3 गया, क्या बचा खाली? बोलो तो, बताओ तो क्या बचा खाली? 2√3। देखो 2√3 कहाँ है? देखो कितना आगे करके दिया है आंसर। अब बहुत बच्चा यहाँ खोजेगा, सर नहीं मिला, तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है आंसर, समझ गया ना। तो क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। समझ गए? तो देखो सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20। 20 नंबर सवाल में, 20 नंबर सवाल में सवाल नंबर 20 में कह रहा है बच्चों कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, ध्यान से देखो, बोल रहा है अर्धवृत्त का परिमाप, अगर वृत्त का परिमाप बोले निकालने के लिए, तो निकालना है, समझना उसका परिधि बोल रहा है निकालने के लिए। तो वृत्त में परिमाप या परिधि कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या सूत्र होता है? अगर वृत्त का क्षेत्र परिमाप बोले निकालने क्या सूत्र होता है? 2πr, या परिधि 2πr, है ना होता है जी। अब बोल रहा अर्धवृत्त का परिमाप, मतलब अर्धवृत्त की परिधि पूछा है, उसका मान अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है। देखो बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप हमको दे दिया है। कितना दिया है? कितना दिया है? दिया है बच्चों 36। कितना दिया है? 36 दे दिया है। तो कह रहा है बच्चों क्या, कि इसका त्रिज्या क्या होगा? कह रहा है इसका त्रिज्या कितना होगा। तो देखो, तो त्रिज्या मान निकालना हमको, त्रिज्या, त्रिज्या कह रहा है जी। ध्यान से देखो, तो अर्धवृत्त लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप कितना दिया है? 36 दिया है, 36 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या मालूम करना है, तो क्या सूत्र होता है? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? सूत्र याद करना होगा, पार प्लस पार, पार प्लस 2r, पार प्लस 2r, ये ना होता है जी, पार प्लस 2r बराबर 36। देखो आर आर दोनों में आर कॉमन ले लो, इसमें क्या बचा? पाई बचा, इसमें क्या बचा? 2 बचा, बराबर 36। अब देखो आर इंटू पाई का मान नहीं दिया है, तो इसका मान बैठाना है 22/7 प्लस 2 का 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बराबर 36, ये होगा जी। तो आर बराबर 1 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 का 7 का 7, 22 का 22 प्लस 7 बारह 7 दूनी 14 बराबर 36, ये होगा जी। अब देखो बच्चों, आर इंटू 22 और 14 कितना होगा? बोलो तो, 22 14 36 होगा, अब बटा 7 बराबर 36। अब देखो 36/7 गुना में उधर करेंगे तो भाग में चल जाएगा, तो क्या होगा? बोलो 36, ये 7 ऊपर चल जाएगा और 36 कहाँ जाएगा? नीचे। ये तो जन्म करता होगा। तो 36 36 का टाट क्या बचा? आर का मान कितना आया? 7, 7 सेंटीमीटर। कितना? आर का मान कितना आया बच्चों? 7 सेंटीमीटर आया। तो दिक्कत, तो देखो सवाल नंबर कितना होगा बच्चों? सवाल नंबर कहेंगे 21। कितना कहेंगे? 21। ठीक, क्या हो रहा है? समझ से बाहर है। मिटाना कह पड़ रहा है, इकट्ठे का ही मिटा जाता है। तो देखो सवाल नंबर कितना होगा? 21। 21 नंबर सवाल में बोल रहे हैं, 21 में वैसे न होगा, 21 तो बता दिए, यही सवाल तो बताए। सवाल नंबर 22,
सवाल नंबर 22, इसमें देखो क्या कर रहा है। सवाल नंबर 22 कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल बोला वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा। तो इसका सूत्र बैठा पार स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पार स्क्वायर बटा बराबर 154। तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुना आर तो निकालना है बराबर 154। अब देखो 22/7 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा तो 154 आई गुना 7 ऊपर और 22 नीचे, तो ई कटेगा 22×7 = 54, 154 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 49। तो आर बराबर क्या होगा √49। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 ना होगा जी। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 क्या होगा। तो हमको डी का मान ना बोल रहा है तो डी बराबर सूत्र क्या होता है 2 × आर। क्या होगा 2 का 2 आर का मान कितना आया 7, 7 दूनी 14। क्या आया हमारा व्यास बच्चों 14 है ना जी। ठीक, सवाल नंबर कितना होगा सवाल नंबर 23। ठीक, सवाल नंबर 23 सवाल नंबर 23 देखो कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बोला एक बेलन की ऊंचाई कह रहा है बेलन का व्यास मतलब डी कहेंगे, डी कितना कहेंगे 28, तो त्रिज्या कितना होगा 14 होगा है और ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र बोलो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बच्चों बोलो तो 2π/h। क्या होता है 2π/h जान होता है जी। तो 2 का 2 पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना है बोलो तो आर का मान 14 कितना है 14 गुना एच का मान कितना है 20। कोई दिक्कत बोलो तो। अब देखो बच्चों 7 दूनी 14 जान होता है जी कट जाएगा। तो 22 दूना 44 दूना 88 और 88 दूनी कितना होगा 88 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा बोलो तो 8 दूनी 6 से 1 8 2 16 1 17 तो 0 का 0 1760 कितना होगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1760 सेंटीमीटर यहाँ है। दिक्कत आ रहा है समझ में बच्चों आ रहा है तो जरूर आप इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक लाइक और कमेंट करते रहिएगा। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा स्पीड लग रहा है और थोड़ा सा बेहतर तरीका से बताना है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा और बेहतर तरीका से बताएंगे। फिर वो बच्चों मेहनत करते रहिए समझे। बोल रहा है विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, समझ गए ना। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखो मंजिल तक पहुंचने के लिए। समझ गए बच्चों। इसलिए बच्चों बहुत विकल्प मिलेंगे तुमको मार्ग भटकाने के लिए लेकिन संकल्प एक ही रखो मंजिल तक पहुंचने के लिए। सवाल सवाल नंबर देखो बच्चा अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है। सवाल नंबर 24 सवाल नंबर 24 कह रहा है बच्चों पढ़ो एक बार पढ़ो तो एक बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो सवाल नंबर एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बोल रहा है एक ठोस अर्धगोला है। कह रहा है बच्चों एक ठोस अर्धगोला है इसका बोल रहा है कि देखो यहाँ समझ लो ये नहीं दिखाई देता होगा कौन कर ले ये टू लेते हैं। ठीक, एक ठोस अर्धगोला है समझ लो ये अर्धगोला है ये आधा गोला किया हुआ है समझ गए ना। एक ठोस अर्धगोला है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है समझ गए ना। और बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बोलो बच्चों अर्धगोले का कुल पृष्ठफल क्या सूत्र होता है बोलो तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बताओ तो। बोलेंगे सर 3πr स्क्वायर होता है। क्या होता है 3πr स्क्वायर। तो 3 का 3 पाई का मान कितना 22/7
7 और r का मान कितना है 7 ना है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ऐसे लिख सकते डायरेक्ट बैठा के 7 7 गया कितना 22 दिया, बोलो तो 3 दूनी 22 22 दिया 66 और गुना 7 करेंगे कितना होगा 7 छाक 42 के 2 हासिल 4 7 छाक 42 4 46 कितना होगा 462 कहाँ है 462 देखो इसमें पाई का मान नहीं बोल रहा है बच्चों, पाई का मान बोल रहा है पाई 462 पाई सेंटीमीटर है, नहीं इसमें पाई का मान नहीं लेना है। देखो बच्चों हम थोड़ा सा देखे नहीं थे ऑप्शन, पाई का मान नहीं लेना है समझ गए। देखो बच्चों 3 का 3 पाई का पाई रहने दो, आर का मान कितना है 7 गुना 7 सते 49 3 गुना 49 पाई कितना होगा 49 पाई का मान नहीं लेना है जी, 3 गुना 49 गुना पाई का पाई रहने दो तो 49 गुना 3 करो 2 3 27 के 7 हासिल कितना बचा 2 और फिर 4 ते 12 2 14 147 पाई। देखो बहुत बच्चा इसको आंसर टिक मार के आता, इसलिए ऑप्शन देखना होगा समझ गए। बहुत बच्चा 462 आ गया है पाई दो नहीं है तो दिक्कत है पाई ऐसे लिख दिया होगा, नहीं वो थोड़ा सा एग्जामिनर आपको मतलब गड़बड़ाने के लिए देता है। कितना हो गया 147 पाई, तब 147 पाई कहाँ है ना, समझ गए। देखो सवाल नंबर कहेंगे बच्चों कितना 25, सवाल नंबर 25, तो सवाल नंबर 25 में सवाल नंबर 25 में कह रहा है 2 3 4 5 6 मध्य का, देखो मध्य का बोल रहा है, पता है आप लोग को मध्य का अगर इस तरह दे दे निकालने के लिए मध्य का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आरोही क्रम में, समझ गए ना। आज जो संख्या बीच में आ जाए उसी को कहते हैं माध्य का। अब माध्य निकालना हो तो समझिए सभी को जोड़ करके और जितना अंक है जितना बार लिखा है अंक उसको गिन करके उतना से भाग दे देना है, माध्य निकल जाएगा। अब बहुलक में जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ हो उसी को कहते हैं बहुलक, समझ गए ना। तो मध्यक्रम में आरोही क्रम आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा लिखेंगे, छोटा कितना है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद लगातार ये दिया है, कौन संख्या बीच में आ रहा है बोलो तो कौन संख्या बीच में आ रहा है 4 है ना जी, तो क्या होगा 4 होगा, समझ गए ना। तो सवाल नंबर कहेंगे बच्चों 26 और 3 4 सवाल है बच्चों, ध्यान से धैर्य बना करके देखते रहिए आप लोग, ठीक है धैर्य बना करके देखते रहिए। कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -3 तथा गुणनफल -2, बोल रहा है शून्यंकों का योग मतलब कहेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बोलो तो 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद आप लोग को 2.2 में ये सवाल मिल जाएंगे आप लोग को, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन होता है जी बराबर 0। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -3 ना, मान कितना दिया है -3 एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 0, दिक्कत एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखो कौन को मिल रहा है देखो तो ये सूत्र को बैठाना है, अगर इस तरह दे दे इस जगह देगा -4 -6 कुछ दे देगा, ये दे देगा 3 तो बोलेगा द्विघात बहुपद, यही सूत्र बैठाइए, इसी को पहले मान लेना है और यही सूत्र पर बैठा देना है, समझ गए। तो कौन तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कौन मिल रहा है नंबर ना। तो देखो सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 में कह रहा है बच्चों ध्यान से देखो एकदम ध्यान से, सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या, कोई वृत्त है ध्यान से देखो बच्चों, कोई वृत्त है, कोई यहाँ स्पर्श करा रहे हैं इसको, यहाँ से केंद्र तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या है, इसका मान पूछ रहा है, समझ गए ना। अब बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 है, इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 है, केंद्र तक की दूरी कितना है 13 है। आप लोग को पता है इसमें आप लोग को ट्रिक बताए हैं, जो लगेगा लंब देखने में उसको
कर्ण मनना, जो लगेगा कर्ण देखने में उसको मनना लंब। तो देखो बच्चों, ये लग रहा है कर्ण जैसा देखने में, इसको मानेंगे लंब, मतलब पी कहेंगे। ये लग रहा है क्या, लंब देखने में, इसको मनना है कर्ण, इसको कहेंगे क्या कहेंगे बोलो तो, एच ना कहेंगे। आई जो आधार जो है वही रहेगा। अब बोलो बच्चों, तो हमको आधार मतलब इसको कहेंगे, कहते हैं बी, कहते हैं ना, शॉर्ट कोड बता रहे हैं आप लोग को, ये करना है वहां जाके आप लोग को। बी बराबर क्या सूत्र होता है बोलो तो, एच कहेंगे सर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो एच का मान कितना दिया है बोलो तो, एच का मान कितना 13, अब पी का मान कितना दिया है 12। बोलो 13 13 हाँ कितना होता है 169 होता है ना, 144, तो कितना बचेगा बोलो तो, बोलेंगे सर 25 बचेगा, तो कितना बचेगा 5, तो 5 सेंटीमीटर, कौन है 5 सेंटीमीटर बोलो तो, 5 सेंटीमीटर कितना है, ये ना है, तो दिक्कत समझ गए। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए, और दो सवाल है। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28, चलो देखो ध्यान से देखो, समझ गए ना। दो बेलनों की त्रिज्याओं, देखो बहुत से क्वेश्चन कल आप लोग को क्षेत्रमिति में बताए हैं, आज जितना 2500 सवाल क्षेत्रमिति मोस्ट वीवीआई था, कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। थोड़ा उसमें बच्चों थोड़ा सा आवाज फंसता है, लेकिन थोड़ा दूर आधा दूर जाने के बाद आवाज नहीं फंसता है, समझ गए ना। तो देख लीजिएगा, एकदम जरूरी है, कल का वीडियो देख लीजिए। क्षेत्रमिति जितना भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई था, पूछा हुआ सवाल था, प्रीवियस ईयर का था, वो सारा सवाल कल बताए हैं हम एकदम डिटेल से, ताकि बच्चे का समझ में आ जाए, समझ गए ना। तो देखो आप लोग को ये भी सवाल कल देखने के लिए मिला होगा, क्या करा है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो दो तो बेलन है, समझ लो ये तो बेलन है बच्चों, इसका बोला त्रिज्या, क्या बोलता है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या होता है आर, क्या होता है आर। इसके त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3, मतलब इसका त्रिज्या ये कहेंगे, इसका त्रिज्या ये कहेंगे, समझ गए ना। और बोला है ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मतलब क्या होता है एच, एच अनुपात एच कितना दिया है बोलो तो 5 अनुपात कितना दिया है 3, 5 अनुपात 3, मतलब इसका ऊंचाई कहेंगे 5, इसका ऊंचाई कहेंगे 3, मतलब इसका ऊंचाई कहेंगे 5 और इसका ऊंचाई क्या कहेंगे 3, और इसका त्रिज्या कहेंगे 2, इसका त्रिज्या कहेंगे 3, ये कहेंगे जी। अब बोल रहा आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन, तो बोलो बच्चों लेकिन बेलन का आयतन क्या लिखेंगे, इधर होना चाहिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, समझ गए ना, बेलन का आयतन। तो बोलो बच्चों, तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पार स्क्वायर एच, और अनुपात पार स्क्वायर एच, खुद जाएगा। इसका आर कितना है, दो बेलन का आर कितना है 2, 2 पर स्क्वायर अगुना इसका एच कितना है 5, 5 का 5 अनुपात इसका आर कितना है बोलो तो 3, तो 3 पर स्क्वायर अगुना इसका एच कितना है, इसका एच कितना है 3 है, तो 3, तो 4 4 पंजे 20 अनुपात 3 3 हो गया 27, 20 अनुपात 27, देखो कौन है बिना 20 अनुपात 27, देखो है बी नंबर में आया ना। इसी तरह आप लोग को बना के आना है, समझ गए ना। तो देखो बच्चों क्या होगा बी नंबर, समझ गए। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29, समझ गए। 29 नंबर सवाल में बच्चों कह रहा है, सवाल नंबर 29 में कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि टेन 60 डिग्री, टेन 60 का मान कितना होता है बोलो तो, टेन 60 का मान √3 ना होता है जी, तो टेन 60 का मान, टेन 60 का मान √3 ना होता है यहाँ इसमें। ओ हो एक मिनट बच्चों, देखो बच्चों तो इसमें देखो क्या कर दिया है, लाजवाब के क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो टेन स्क्वायर है ना, तो टेन 60 का मान होता है √3, और देखो बच्चों इस पर स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होता है कटता है, क्या बचा 3 ना बचा, तो दिक्कत। तो देखो थोड़ा सा हम भी गड़बड़ा गए थे, हम देखे नहीं थे बढ़िया से, स्क्वायर नहीं देखे थे, समझ गए ना। तो ये सब आप लोग को ध्यान देना है। तो देखो सवाल नंबर लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल देखो, दो संख्याओं, ये सवाल आप लोग को नहीं बताए हैं, तो ये सवाल आप लोग को होमवर्क देते हैं या हम ही बताते हैं, अच्छा हम भी बता देते हैं, कल देंगे आप लोग को होमवर्क, ठीक है, कब कल देंगे बढ़िया से। सवाल कर रहा है दो संख्याओं, बोला दो संख्या ए और 18 है, बोला दो संख्या ए है और 18 है, और लॉसो है 36 और मौसो है 2, तो ए का मान क्या होगा पता है आप लोग को। सूत्र होता है दो संख्या मतलब बोलेंगे पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या, पहली संख्या, और गुना होता है दूसरी संख्या, क्या होता है दूसरी संख्या, समझ गए, और बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ,
या कोई और कोई ऐसे बनता है। ये भी सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल अब बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये अलग है बच्चों, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये भी सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, कुछ 36,000, 35,000, 2,000, 3,000 या 829 या कुछ भी दे देगा। बोलेगा एचसीएफ एलसीएम इतना दिया है, एलसीएम का मान कितना होगा, मतलब एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ का मान निकालना है। तो ये भी सूत्र होता है बच्चों, ये भी सूत्र होता है। समझ गए? इसमें दो संख्या क्या क्या दिया है, मतलब पहली संख्या कितना है ए मान लो, और दूसरी संख्या कितना मान लो 18, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम 36 और एचसीएफ कितना है 2। हमको ए का मान निकालना है, तो 18 को उधर कर दो, गुणों में हम तो भाग में चल जाएगा, 36 गुना 2/18, तो 18 दूनी 36, ए का मान कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो 4 कहाँ है, सी नंबर में है ना। तो इसमें और एक दो क्वेश्चन लेकर आएंगे कल बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों थोड़ा सा लाइक, कमेंट और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो देखने में और पढ़ने में तो थोड़ा सा शेयर भी कर देना ग्रुप में, समझ गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब फिर हम आधा 1 घंटा के बाद बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई होगा। ठीक है, चलो आज के लिए यहाँ इतना ही। थैंक यू सो मच।